टॉपिक है, समय दे रहा है कौन सा इशारा। क्योंकि समय ने आपको बहुत सारे इशारे दिए हैं, बहुत सारे दे भी रहा है। भूखमरी है, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, या बहुत सारी ऐसी आपदाएं आ गई, और उसके कारण है हम मानव। क्योंकि समय ने आपको समय से पहले ही बहुत कुछ इशारे दे दिए थे, लेकिन जब समय ने इशारे दिए तो हमने आंखें बंद कर ली थी। इसीलिए हम समय को भी नहीं कह सकते कि ये कैसा समय आया, क्योंकि समय ने आपको पहले से ही वार्निंग दी थी कि मैं एक दिन इस रूप में भी आऊँगा। लेकिन आज एक व्यक्ति है, जब बीमार होता है तो कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसे बीमार पड़ूंगा, लेकिन उसे फिर भी ये आभास ज़रूर था कि मेरा शरीर थोड़ा सा तबीयत में ऊपर नीचे चल रहा है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ अनहोनी तो होगी। और कई बार हमें अनहोनी का सामना भी पता चल जाता है कि ये अनहोनी होने वाली है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, खाएंगे पिएंगे और ऐश करेंगे। लेकिन ये ऐश का समय नहीं है, क्योंकि भले हम इन चीज़ों को सोचते हैं, लेकिन जब सामने मौत खड़ी होती है तो उस समय ये ऐश भी हमारी बंद हो जाती है। क्योंकि हम बोलने के लिए तो कह देते हैं कि हाँ, जीवन में आए हैं तो जो भी हम करना चाहते हैं वो करें, लेकिन ये ना भूलें कि हम भगवान ने जो मुझे करने के लिए भेजा है, लेकिन उसको ना करते हुए लेकिन मैं अपने मन का कर रहा हूँ। आज हम बहुत सारी चीज़ें खाने पीने में या घूमने फिरने में उजाड़ रहे हैं, लेकिन खुद सोचिए कि जब वो चीज़ें आप खाते पीते या उजाड़ते हैं, उसके कारण अनेक आत्माएं ऐसे दलदल में घिसती चली जाती हैं, और जैसे मान लो उसकी मानसिकता कमज़ोर होती जाती है। क्योंकि समय ने आपको बहुत सारे इशारे दिए हैं। आज किसी जानवर को आप काट के खाते हैं तो जानवर ने भी आपको इशारा दिया बदले का कि मैं तेरे से बदला ज़रूर लूँगा, लेकिन फिर भी हम उस जानवर को काट के खा लेते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वो जानवर भी सोच लेता है कि मुझे कैसे भी करके इसको आहत करना है या दुख पहुंचाना है। लेकिन आज सोचिए कि हम इतना ज़्यादा खाने पीने में व्यस्त हो गए कि हमें ये भी पता नहीं चल रहा कि किसको काट के हम खा रहे हैं। आज एक मान लो किसी भी बच्चे को हम लेकर आते हैं उसको काटने के लिए, तो जब आप उसको काटते हैं या कोई भी उसको काटता है, आप उसको आके पकाते हैं या बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो आत्मा है वो कभी तो आवाज़ देती होगी कि हम ये क्या पका रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या भगवान ने हमें यही खाना दिया था। आज कभी आपने देवताओं को देखा ये चीज़ें खाते हुए? नहीं। तो आज सोचिए कि भगवान आपको देवता बनाने की कोशिश कर रहा है और हमारा खान पान क्या बिगड़ रहा है। क्योंकि समय ने आपको ये खान पान नहीं दिया था, लेकिन आपने समय को अनुकूल ना समझते हुए हमने वो चीज़ खाना शुरू कर दी। क्योंकि जैसे हम कहते भी हैं कि देवियों को हम बकरे की बलि चढ़ाते हैं, लेकिन कभी भी देवी ने आपसे बकरे की बलि नहीं मांगी है, उसने आपसे मैं की बलि मांगी है। क्योंकि बकरा भी जब हलाल होता है तो ऑटोमेटिक वो मैं ही करता है। तो इसी प्रकार भगवान ने आपसे मैं की बलि मांगी और हमने बकरे की बलि दे दी। बहुत सारी चीज़ें हम उल्टी सुल्टी करते हैं, लेकिन उसमें ये भूल जाते हैं कि एक दिन समय आएगा जब वो सब हिसाब किताब कंप्लीट करेगा, और उस समय मेरी आंखों से पानी नहीं खून निकलेगा। तो आप खुद सोचिए कि समय ने आपको बहुत सुंदर इशारे दिए, लेकिन इन इशारों को हमने नज़रअंदाज किया कि नहीं, मुझे अपनी सेहत को बनाना है तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ, मेरे पास धन दौलत बहुत कुछ है तो मैं ये चीज़ें आसानी से ले सकता हूँ। लेकिन आप खुद सोचिए कि वो जानवरों की बद्दुआएं आप अपने अंदर डाल रहे हैं। क्योंकि किसी की माँ, किसी का बेटा, किसी की बेटी और किसी का पिता जो आपके अंदर खाने के बाद जा रहा है, तो आप खुद सोचिए कि अंदर वो क्या मचाएगा। क्योंकि हम खा तो लेते हैं, बहुत टेस्ट समझ के खा लेते हैं, लेकिन वो आपकी मानसिकता को कमज़ोर करता है, ना कि आपके शरीर को पावरफुल बनाता है। क्योंकि शरीर पावरफुल बनेगा आपकी पावरफुल सोच से, लेकिन ये उल्टा पुल्टा खाने से आपका शरीर पावरफुल नहीं बन सकता है। तो इसीलिए अपने जीवन के अंदर जो खान पान भी आप खाते हैं, क्योंकि समय ने आपको बहुत सुंदर खान पान दिया है, हरी सब्जियां दी हैं, फल दिए हैं, बहुत सुंदर पौधे दिए हैं, लेकिन आप इन जानवरों को ना काटते हुए आप इन चीज़ों दूसरी चीज़ों का सेवन करें जिसके कारण कोई आहत ना हो। क्योंकि जानवरों ने जन्म लिया है, पेड़ पौधे प्रकृति बनाती है, तो पेड़ पौधे प्रकृति बनाती है और प्रकृति उन्हें नष्ट करती है, लेकिन जानवरों को एक माता पैदा करती है। तो जब वो पैदा करती है
तो कितने महीने वो अपने अंदर रखती है, तब जाके वो बच्चा पैदा होता है। और हम खाने में और पकाने में 10 मिनट लगाते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये चीज़ें हमेशा कभी ना कभी आपके कार्मिक अकाउंट में